गुमराह जी। होकर भी ख्वाबों तक पहुंचने का लहजा, गुमराह क्या बात। होकर भी ख्वाबों तक पहुंचने का लहजा, जख्मों से लेकर इरादों तक पहुंचने का लहजा, इश्क को क्या बात। दर्द को, इश्क को दर्द को, सपनों को खूबसूरती जी। में बदलने का लहजा, कई क्या कमाल बात। के चेहरों को प्रोत्साहना देते हुए अलग अलग लहजों को एक परिवार बनाने का बहुत लहजा। बहुत शुक्रिया श्रुति, थैंक यू सो मच, लिटरली इट रियली मीन्स अ लॉट that people are actually appreciating this platform, people are appreciating us for doing this entire thing, so it really means a lot. The fact is that जो मैं सच बताऊं कि मैं आपको पहले से जानता तक नहीं था, और फिर भी आपने इस प्लेटफॉर्म को इतने अच्छे से समझा, हमारे हर एक जो भी अपडेट्स होते हैं उसको आप फॉलो करती हैं, उसको प्रोत्साहित करती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है श्रुति। हमारे इस प्लेटफॉर्म का एक आइडिया है दैट you don't have to talk about your achievements, what you have achieved. Rather, you have to talk about what you want to achieve. मुझे ये नहीं जानना, हम लोग को नहीं जानना है कि आपने क्या हासिल किया। यार हर कोई कुछ ना कुछ तो हासिल कर बैठा ही है ना। बिल्कुल। तो वो तो अपना अपना नजरिया है, हम अपने नजरिए से देखें तो कोई ऊपर वाला बहुत हासिल किया, मेरा नीचे वाला शायद कम हासिल किया। तो ये जानना होता है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या प्रेरणा है उस चीज के पीछे, हम किस चीज से प्रेरित होते हैं। मेरा लाइफ को देखने का जो पर्सपेक्टिव है, मेरा मानना है कि अगर आप जो कल थे उससे बेहतर अगर आपने आज किया है खुद को, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर एवरीवन। मुझे स्टेज में जाना एंड पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद था, बट बहुत नर्वसनेस और स्टेज फियर बहुत ज्यादा था बचपन से ही। ओनली द प्लेट्स जो हम स्कूल में बोलते हैं वो नॉर्मल प्लेट्स में बोलते बोलते अटक गई, जो मुझे याद है सब है। बट स्टिल मुझे ये अच्छा लगता है कि आज मैं ओपन माइक में अपनी खुद की लिखी हुई कविता को बता पाती हूँ, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाती हूँ। बहुत सही, मतलब जब आपने अभी बताया द वे हाउ यू रिकवर्ड आउट ऑफ इट, जो आपका स्टेज फियर था। कई बार क्या होता है कि इंसान के अंदर कहने के लिए बहुत कुछ होता है, हमें प्लेटफॉर्म भी शायद मिल जाता है, लेकिन अंदर की कुछ ना कुछ एक ऐसी हेजिटेशन होती है। व्हेन आई वाज इन क्लास 6, तो 6th स्टैंडर्ड में एक लड़का होता है ना, ही इज वेरी मच डाउन टू डम्स, ही ऑलवेज सिट्स इन वन ऑफ द कॉर्नर इन द क्लासरूम। जब हमारे स्कूल में हमारे यहाँ एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट हो रहा था, तो स्टेज पे जो लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो जाकर बोलते हैं, और एलोक्यूशन के बाद फिर हमारे यहाँ एक ओपन माइक होता है, जिससे ऑडियंस में से इन्वाइट किया जाता है कि अगर कोई कुछ आकर कुछ कहना चाहे, कुछ सुनाना चाहे। तो जब हमारे चेयरपर्सन जो सर थे, जो स्टेज पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि इफ देयर इज एनी स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड टू कम अप ऑन द स्टेज एंड स्पीक समथिंग, तो मेरे दोस्तों ने मेरा हाथ खड़ा कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हाँ दोस्तों को आगे कर दो, कि मतलब कि वो डर जाएगा, सहम जाएगा, मजाक उड़ाने के लिए जो भी। तो एक बचपन का वो सोच था, लेकिन मेरे अंदर क्या था कि यार मेरा किसी ने हाथ खड़ा कर दिया और लोगों ने देख लिया, और स्टेज पर से चेयरपर्सन सर ने अनाउंस कर दिया कि हाँ वो लड़का वहां बैठा हुआ, प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। अब क्या होता है उसके बाद कि स्टेज पे हमारे टीचर्स ने देखा, मैं उनके सामने अगर पीछे हट जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वैसे भी मुझे डम समझते। लेकिन यार अगर क्लास की कोई लड़की ने देख लिया है सर, मैं उसके सामने हाथ नीचे कर लूं तो इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो उस दिन मैंने जोश जोश में फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट ऑन द स्टेज, एंड हमें बोला गया कि आप क्या डिसाइड करना चाहोगे। तो हमारे पास ज्यादा कुछ था नहीं, बट एक हमेशा से मेरे अंदर ना साहित्य के प्रति झुकाव थी, जो एक लिटरेचर होता है। तो उस दौरान हमारे स्कूल में जूलियस सीजर का एक पार्ट पढ़ाया जा रहा था। तो जूलियस सीजर में से जो एंटोनी का स्पीच था, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीच रिटन बाय शेक्सपियर इन अ जूलियस सीजर प्ले, सो दैट वाज प्रिंस रोमन्स कंट्रीमैन। तो मैंने उसकी कुछ चंद लाइनें वहां पर जाकर बोल दी, एंड लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, एंड पीपल रिकॉग्नाइज मी आफ्टर। उसके बाद कोई भी ऐसा इवेंट होता था तो लोग मुझे, मतलब मेरे जो हमारे यहाँ हाउस कॉन्सेप्ट थे स्कूल में, हर स्कूल में होता है हाउस कॉन्सेप्ट, तो जो हाउस के कैप्टन थे उन्होंने बोला कि प्लीज यू शुड पार्टिसिपेट, एंड वैसे एक रिकॉग्निशन मिला। तो इट्स जस्ट अ ब्रेक थ्रू थिंग। मुझे लगता है कि शायद आपके साथ भी हुआ होगा स्कूल में, तो आपने भी शायद वैसे ही क्लिक किया होगा। हाँ। और अच्छी बात यह है कि आज के डेट में जो मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, आप इतना अच्छा बोलती हैं, इतना खूबसूरत बोलती हैं। मुझे समझ में नहीं आता है ये प्रेरणा आपको कहाँ से आ रही है। मैंने क्लास 9th में अपनी पहली कविता लिखी थी,
और वो एक टाइम था मतलब मेरी लाइफ का, जब मैं आइसोलेशन से एक होता है कि आप अकेलापन जो आपको अंदर से समझ नहीं आता कि आपकी लाइफ किधर जा रही है या आपको किधर जाना है, तो वो एक कंफ्यूज्ड फेज ऑफ माय लाइफ था। बुरा फेज जाता है उस टाइम पे। मुझे ये लगता है कि अगर आप कुछ क्रिएटिव करना स्टार्ट कर दें लाइफ में, तो वो कला बन जाती है, आपकी पहचान बनने लग जाती है वो चीज। तो बस एक उसी वक्त से मैंने लिखना शुरू किया। फिर जिंदगी में जो भी चीजें महसूस करती गई उन्हें पन्नों में उतारना चालू कर दिया। तो ये मैंने वैसे आत्महत्या के ऊपर लिखी थी कि जिंदगी जब मायूस हो जाती है तभी महसूस होती है, जब दिमाग थक जाता है और दिल घबरा जाता है, जब बाहर आंखें तो हंसती हैं पर अंदर दिल रोता है, जब हाथ कांपते हैं अपना ही साथ देने में, जब हाथ कांपते हैं अपना ही साथ देने में और देने में, और बातें डरती हैं लबों तक आने में, जब दिखती है खुशियां हर जगह पर जानता है दिल की तन्हाई है वहां। इसीलिए जब जिंदगी मायूस होती है सिर्फ तभी महसूस होती है। मतलब मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि probably you don't like this this poetry that you have written. I believe कि मतलब हर एक पोम में, आपके हर पोम में स्टेप होता है। मैंने एक ये लिखा था कि जिंदगी तुझे जीने का सलीका, जिंदगी तुझे जीने का सलीका हमने है नजरअंदाज कर कर सीखा। वाह, कभी बहुत कभी बातों को, कभी लोगों को, तो कभी अपने ही हालातों को। जिंदगी तुझे जीने का सलीका हमने है नजरअंदाज कर कर सीखा। और लम्हे के ऊपर सर मैंने ये लिखा था कि लाइफ में बहुत सारे लम्हे आते हैं, कुछ बुरे लम्हे आते हैं, कुछ अच्छे लम्हे आते हैं, और कभी कभी अतीत का कुछ पन्ना ऐसा होता है जो हमें अपनी जिंदगी से हटाना पड़ता है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो अतीत के पन्ने खोल देते हैं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो अतीत के पन्ने खोल देते हैं, बातें ऐसी होती हैं जो जिंदगी के रास्ते मोड़ देती हैं। कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिन्हें याद करते ही हम मुस्कुरा देते हैं। तो कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें महसूस करते ही हम रो देते हैं। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिनमें शब्द नहीं सिर्फ खामोशी ही होती है। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिनमें शब्द नहीं सिर्फ खामोशी ही होती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ बदल से जाते हैं। तो कुछ फरिश्ते भी तो ऐसे होते हैं जो कोई रिश्ता ना होने पर भी उसे निभा जाते हैं। वाह, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह हमें कभी कभी अपनी सी ही लग जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह कभी कभी अपनी सी ही लग जाती है। फिर कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जो अतीत का दरवाजा बंद कर जाते हैं। हम किसी राह पर फिर निकल पड़ते हैं और बस वही राहें दिल को छू जाते हैं। कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं। This is ironical poem if I would say. So मैं अभी फिलहाल ये सोच रहा हूँ कि यार इतना डेप्थ कहाँ से आता है, मतलब कि ये इतना लिखने के पीछे ऐसा इतना अच्छा कि अगर कोई लिख सकता है वो तभी लिख सकता है जब वो अपने जीवन में बहुत कुछ महसूस किया है या बहुत कुछ देखा। तो श्रुति, हम बात कर रहे थे कविता पे, तो जिस तरीके से आपने जीवन पे कविता अभी आपने सुनाई, एक छोटी सी चीज है जो मैं सुना रहा हूँ आपको। मन में एक आवाज थी, मन में एक आवाज थी, मन में ही गूंजती थी। मेरा मन मन पे ही बोझ बनता था, मेरा मन में हर रोज तपता था। निहार रहा हूं मैं आईने को, मेरा अक्स भी अब मुझसे पूछ पड़ा है। निहार रहा हूं मैं आईने को, मेरा अक्स भी अब मुझसे हंस पड़ा है। मेरा मैं कौन हूं मुझी से पूछ पड़ा है। जब मेरा छाया ही मेरा नहीं तो कोई और मेरी परछाई क्यों बनेगा। अब सुलझाकर अपने अक्स की पहेली को ये मन फिर तनेगा। सुना है आपका अकेला सफर आपका चरित्र चुनता है, आपका अकेला रूह आपके मन को बुनता है।
मैं भी निकल पड़ा हूं अकेले सफर में, मेरा मैं बस अब मेरा ही सुनता है। क्या बात। जीवन में दो ही चीज निश्चित है, जीवन में दो ही चीज निश्चित है, वो तो खुद जीवन है और दूसरा मरण है। इन दोनों के बीच में जो भी है, इन दोनों के मध्य जो कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका चयन है। जीवन का चरण पानी होता है, कर्म हमारा पंख, जिद हमारा पाषाण है, अंत किसी का रेत हुआ तो किसी का शमशान। अगर पंख हुआ तो मयूर सा जग को रिझाओ, पानी है तो अपनी धारा खुद बहाओ। हाँ, पाषाण मिलेंगे, पाषाण आपको रास्ते में फिर भी मिलेंगे, रुकावटें आएंगी, उनको भी अपने जिद से, उनको भी अपने जिद से काट कर, उनको भी अपने जिद से, उनको भी रेत का रुख दिखाओ। मैंने जाना अपने मन को, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं। हाँ, डर लगता है उस भीड़ से जिसमें मेरा कोई किस्सा नहीं। जब जब खड़ा था मैं भीड़ में, तब तब मैं निशब्द हुआ। जब भी मैं खड़ा था भीड़ में, मैं निशब्द हुआ। आज सामने खड़ा हूं उस भीड़ के, टुडे आई एम अ पब्लिक स्पीकर, आज सामने खड़ा हूं उस भीड़ के, उनको देख रहा। देखो अब मैं दीर्घ शब्द हुआ, अब मैं दीर्घ शब्द हुआ। अब मन में कोई बोझ नहीं, जीवन मरण हर रोज नहीं, बस खुश रहूं मैं मन ही मन में, कोई युद्ध नहीं अब किसी भी रन में। कलम साधा है अपने कर में, कर यानी हाथ, कलम साधा है अपने कर में, आवाज उठी है मेरे स्वर में। जो पहले मन में दबी थी, अब वो आवाज उठी है मेरे स्वर में, पर मेरे कर में वो लकीर कहां, मेरे हाथों में वो किस्मत कहां, लकीर कहां, जो मैं कवि बनूं दिनकर में। A poem that was a poem that I wrote, and since we were connecting on similar grounds, you know, like understanding life and understanding ourselves, so that's something which I wanted to speak about. It's not about the language, it's not about literature. ये मतलब कि भाषा या साहित्य की बात नहीं है, ये भावनाओं की, जो आपके अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो उसकी वजह से हम लोग लिख पाते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक छोटी सी स्टोरी लिखी है, और ये स्टोरी मैंने खुद को ही लिखी है। आज एक दोस्त से मुलाकात हुई मेरी, आज एक दोस्त से मुलाकात हुई मेरी, जो बेहद डरी हुई थी अपने ही आप से, अपने ही बनाए पिंजरे में कोने में चुपचाप से बैठी हुई थी। मैंने उसके करीब जाने की कोशिश करी, पर वो मुझसे दूर भाग रही थी। न जाने किस बात, हर रोज वो मुझे नजर तो नहीं करी थी मैंने उससे। आज दिल ने कहा, दोस्त है तेरी तो पूछ ले कि कैसी है। मैं गई उसके करीब और मैंने उससे पूछा कि तुम कैसी हो। एकदम चुप थी वो, खामोश सी हो गई, कुछ जवाब नहीं दिया। उस वक्त एहसास हुआ मुझे कि चुप्पी की चीख कितनी तेज होती है। वो मेरी तरफ देख ही रही थी। तब उसकी आंखों में मैंने कुछ छोटे मोटे से सपने और मुस्कुराहट में ढेर सारा प्यार देखा। जब उसके करीब गई मैं, तो उसके दिल की धड़कनें सुनाई दी। रफ्तार सी थी उसमें तो कहीं कहीं थम सी जा रही थी। मुझे तो वो पागल सी लग रही थी। मैंने भी हर बार की तरह उससे दूरी बनाई और वहां से निकलने लगी, क्योंकि मुझे वो पागल लग रही थी। पर इस बार उस कमबख्त लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे छोड़ा ही नहीं, और झट से मुझे गले लगा लिया। इस बार उसने अपने सारे आंसुओं से मेरी कमीज भिगो दी। इस बार उसके करीब से जानकर उसकी मुस्कुराहट को मैंने महसूस किया। फिर कुछ पल ही बाद मेरी आंखें खुली और सामने शीशा था, और उस शीशे में मेरी वो दोस्त मुझे देखकर इस बार रो नहीं रही थी, मुस्कुरा सी रही थी। दोस्तों, जिंदगी में कभी हारने लगो तो शीशे में उस दोस्त से मुलाकात कर लेना, उसे कभी बेसहारा मत छोड़ना। जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखना अभी बाकी भी है। अभी बहुत से लम्हे जीने हैं, कभी खूब रोना है तो कभी खूब हंसाना है तो कभी खूब हंसना है। जिंदगी का हर एक सफर बेहद सुहाना है। कभी रूठ से जाओ खुद से या जिंदगी तो शीशे में खड़ी उस दोस्त से मुलाकात कर लेना। मेरा यकीन मानो, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी और तुम उसका हाथ कभी मत छोड़ना। क्या बात! It was actually a poetic. It's really wonderful. It's really good. I mean, I would
टेल यू दैट यू शुड डू दिस मोर ऑफन। आप ऐसी स्टोरी टेलिंग और किया कीजिए। कहीं ना कहीं आपसे बात कर जितने भी लोग हमारे साथ लाइव थे, जितने भी लोग जुड़े हुए थे, मुझे लगता है पीपल हैड टू टेक थिंग्स अवे बैक होम। यू वेर एन अमेजिंग गेस्ट, यू वेर अ वंडरफुल गेस्ट। तो जहां तक मुझे याद है, कुछ आपने कहा था कि आप आज इस प्लेटफॉर्म पे सुनाना चाहेंगे, बिल्कुल पहली बार एक कविता थी। जी जी तो शायद मैं उस कविता के साथ इस सेशन को खत्म करना चाहूंगा। वी वुड लाइक टू एंड दिस एंटायर सेशन विद दैट पोएट्री ऑफ योर्स। So you can go ahead and उसके बाद फिर it will be hasta la vista until next weekend। एक शब्द पर लिखी है, जो शब्द मैंने एक मूवी में सुना था बस, और फिर मैंने उस छोटे से शब्द पर रिसर्च करी कि इसका मतलब क्या है, और ये था हिरैत। मूवी से याद है, मेरे पास एक हमेशा एक हैट होता है, तो मैं ऑफिस में भी अक्सर हैट लगा के बैठता हूँ। मेरे डेस्क पे 4 से 5 हैट अगल बगल रखी रहती है। लाइक पीपल कॉल मी इन द ऑफिस लाइक द हैट गाय, मेरा पहचान है। तो ये मूवी से ना, मैं मतलब कई बार मैंने कुछ पुराने हीरोज को देखा था, वो हमेशा हैट लगाए घूमते थे, रेट्रो स्टाइल। तो सिंस इट्स अबाउट इंस्पायर्ड फ्रॉम मूवी, आई विल वेयर दिस हैट। नाउ यू कैन गो अहेड एंड आई एम श्योर आई वुड बी लुकिंग नॉट बैड, कूल। तो ये जो कविता है, ये मैंने हिरैत शब्द पे लिखी है कि हिरैत का मतलब होता है उस घर की याद आना जो घर कभी था ही नहीं। ये मैंने ये कविता अभी तक कहीं परफॉर्म नहीं करी है। हिरैत का मतलब होता है कि उस घर की याद आना जो कभी घर था ही नहीं। जी जी, बहुत खूब। इंसान की एक 2 लाइफ होती है, एक वो जो जी रहा है और एक वो जो अपने आप में ही जीता है। तो ये ऐसी है कि याद आती है उस पल की, याद आती है उस पल की जिसे कभी जिया ही नहीं, याद आती है उस रिश्ते की जिसमें कभी रही ही नहीं। क्यों मुझे मुझसे ही दूर करते हैं ये लोग, क्यों मुझे मुझसे ही दूर करते हैं ये लोग, क्यों मेरी खामोशी नहीं समझते हैं ये लोग। दिल करता है वहां जाने का, दिल करता है वहां जाने का जो जगह कभी देखी ही नहीं। दिल करता है वहां जाने का जो जगह कभी देखी ही नहीं। दिल करता है उसे पा लेने का जिसे कभी समझा ही नहीं। गलती है शायद मेरी, गलती है शायद मेरी कि दुनिया को आंखों से नहीं दिल से पढ़ती हूँ। गलती है शायद मेरी कि दुनिया को आंखों से नहीं दिल से पढ़ती हूँ। गलती है मेरी कि किसी के अंदर छुपे चेहरे को नहीं समझ पाती हूँ। उस वक्त याद आती है मुझे, उस वक्त याद आती है मुझे बेहद एक ही जगह की हिरैत हिरैत हिरैत। बहुत अच्छा। और जो मैंने समझा एक श्रोता होने के नाते, जो आपकी कविता से जो मुझे जो समझ में आई कि कहीं ना कहीं ये भी उसी चीज के बारे में दिखला रही थी कि आप अंदर से कुछ होते हो और लोग आपको वो बाहर नहीं निकलने देता है, लोग आपको समझना नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि आप वैसे रहो जैसे वो चाहते हैं, ना कि आप जैसे जीना चाहते हैं। It's my privilege, I guess, that I get to know you and your page. It's my pleasure, sir. खैर मतलब मैं आशा करता हूँ कि हम दोबारा फिर कभी ऐसे किसी लाइव सेशन में आएंगे। अंतस की आवाज, मतलब कि जो आपकी अंतरात्मा की आवाज होती है, तो एक्चुअली वो कविता पूरी नहीं है, वो कविता एक चंद लाइनें थी मेरी पूरी कविता की। तो जब मैं सच्चाई बताऊं आपको श्रुति, तो क्या होता है कि बच्चे ना स्कूल में 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, एक होते हैं जो बाकी हर चीजों में तेज होते हैं। तो अब हमारे पास पढ़ाई थी नहीं, तो कहीं ना कहीं तो नाम कमाना था, इसलिए हमने सोचा कि चलो यही एक रास्ता तय करते हैं, और शायद वही रास्ता है जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। तो वो कुछ ऐसी थी कि जैसे वो शुरुआत कुछ ऐसी थी, ये नई शताब्दी नहीं मेरे दोस्तों, दिल के दीवार पर वक्त की कील ठुकी है जिस पर हम सबकी जिंदगी रुकी है। उम्र के इस खूबसूरत धोखे पर, नए साल के सुनहरे मौके पर हम भूख प्यास और बेरोजगारी की बात करते हैं, भारत में रहकर भाई भतीजावाद बेकारी की बात करते हैं। पागल हो यार, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, हमारे देश में होते हर रोज मौत की मामूली वारदातें हैं। तो ये कुछ करप्शन पे था, एंड फिर वो धीरे 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 वो मेरी कविता आगे बढ़ती, जो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन अंत कुछ ऐसा था कि हमें कैसे हम सारे देशवासियों को मिलकर रहना होता है और आवाजें उठानी होती है। तो उस पे था, आवाजें उठती हैं, गूंजती हैं, अंतरात्मा पर बोझ बनता है, पिघला देती हैं उस पास के पर्वत को, फिर भी नहीं सुन पाते बड़े कान वाले, धन और पद वाले, स्वार्थ के मतवाले।
चिताएं जलती हैं, जल जाते हैं अरमान, और वो शाही फरमान अहंकार से जो है उपजे, आत्मा की कीमत पर सके। एक चिता जो जल रही है निशिवस्त, जल जल कर बूझने लगती पर नहीं बूझ पाती। अंतस की आवाज पता नहीं क्यों है थम जाती, पर हमें नहीं थमना है, हमें लड़ना है, जूझना है। याद रखिएगा, नाकामयाब इंतकलाब बगावत बन जाता है, पर कामयाब बगावत इंतकलाब। सद नफरत के कट सकते हैं, प्यार में इतनी धार चाहिए, तानाशाही मिट सकती है मुट्ठी भर अंगार। अगर हम लुट गए तो हमें कोई परवाह नहीं, पर इस वतन को ना लूटने देना मेरे यारा, जान रहे या ना। मिलकर रहेंगे हिंद के वासियों, मेरे अहले वतन मेरे साथियों। अपने दिल के टूटे हुए आईने को जोड़ दे, अपने रिश्तों को एक नया मोड़ दे, तोड़ दे हर भ्रम को मेरे साथियों, पर मिलकर रहेंगे हिंद के वासियों। जय हिंद, जय भारत। और मैं जब भी ये कविता किसी को सुनाता हूं तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड इट वाज माय प्लेजर टू हैव यू। Thank you so much. Now we'll be leaving this platform. We are going offline. Hasta la vista. Thank you so much. Bye bye, people. Thank you so much for joining.